न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में होंगे शामिल। विश्वविद्यालय में संस्कृत गंगा संगम 2025 का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर से देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री। बताते चले विश्वविद्यालय में संस्कृत गंगा संगम 2025 का आयोजन होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये हरिद्वार दौरा है। कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर से देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लौटेंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड से पहुंचेंगे। वहीं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में संस्कृत गंगा संगम 2025 का आयोजन होगा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर से देहरादून लौटेंगे। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर से ही देहरादून लौटेंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृत गंगा संगम 2025 का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आपको बता दें, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। वहीं उत्तराखंड में संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृत गंगा संगम 2025 में शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वास, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। हरिद्वार में वो आज उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो संस्कृत गंगा संगम 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका समापन समारोह है, उसमें वो पहुंचने वाले हैं। जैसा कि कल ये जो कार्यक्रम था, इसमें उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धनसिंह रावत, वो पहुंचे थे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो उसके लेकर आज जिस तरह से इसका समापन समारोह है, तो समापन समारोह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जो प्रशासन जो पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। पूरी तरीके से तैयारियां जो है उनके आने की कर दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे। 2:55 पर वो संस्कृत विश्वविद्यालय में यहाँ पर पहुंचकर अपने जो कार्यक्रम समारोह में वो प्रतिभाग करेंगे। जी, संस्कृत गंगा संगम 2025 का आयोजन होगा, इस कार्यक्रम की क्या खासियत है? यहाँ देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी अपनी ही एक बड़ी मान्यता है। और गंगा संगम मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी कल जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, तो उसमें कई जो डेलीगेट्स थे, वो डेलीगेट्स भी यहाँ पर पहुंचे थे। संस्कृत को लेकर, संस्कृत के जो पुरानी भाषा है हिंदुस्तान की संस्कृत, उसको लेकर जो जागरूकता है, वो जागरूकता बढ़ाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कल जो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भगत सिंह कोश्यारी, वो यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही साथ धन सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे। तो जो कुलपति हैं यहाँ के दिनेश चंद्र शास्त्री जी, वो बताते हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत को लेकर उत्तराखंड के अंदर एक अलग ही मान्यता जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि कई धाम यहाँ पर है और कई धामों में इस तरह के जो संस्कृत को लेकर लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए, उसके जो भी युवा जो संस्कृति है उसमें इस तरह का जो अभाव है वो देखा गया। लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको और फैलाया जाए, तो जो उत्तराखंड की जो संस्कृत है, संस्कृत को लेकर जो भारत की जो पुरानी भाषा है संस्कृत, इसको लेकर लोगों में जागरूकता होनी जरूरी है, उसको लेकर ये जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। जी, विश्वविद्यालय में
सीएम धामी के आगमन को लेकर क्या-क्या तैयारियां की गई हैं और छात्रों में या वहां के लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? जी हाँ, देखिए बेशक जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हम लोग हैं हरिद्वार में ही ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसको लेकर और हरिद्वार के जितने भी लोग हैं और जो छात्र हैं यहाँ के, उनमें काफी उत्साह इस चीज को लेकर है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो सम्मेलन है ये किया जा रहा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब मौजूदगी यहाँ पर होगी तो एक अच्छा खासा उत्साह और छात्रों में बढ़ेगा। तो इसको लेकर जिस तरह से रंगारंग कार्यक्रम है उसकी भी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और प्रशासन जो है मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ जितनी फैकल्टीज हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनमें भी एक अलग ही उत्साह इस चीज को लेकर बना हुआ है कि उत्तराखंड की जो संस्कृत जिस तरह से एक धरोहर है उसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो सम्मान मिलना चाहिए उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार इसकी कवायद कर चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आज कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री धामी की जो मौजूदगी रहेगी उससे और उत्साह जो है वो चरम पर पहुंचने वाला है। जी जी विश्वास, आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं खबरों में। टिहरी झील में आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2025 का समापन भव्य रूप से हुआ, जहां समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इसके साथ ही सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की सराहना की और वहीं सराहना करते हुए कहा कि 300 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी ने इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और टिहरी को विश्व स्तर पर साहसिक खेलों के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि इस चैंपियनशिप में भारत समेत 22 देशों के एथलीट्स ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें इंडिया ने पहला स्थान हासिल किया और सीएम धामी ने खुद विजेताओं को ट्रॉफी से नवाजा। स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं वो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ के आर्थिकी को भी मदद मिलेगी, यहाँ का व्यवसाय भी चलेगा, होटल चलेगा, अन्य काम चलेंगे और इस प्रकार के आयोजन होते रहें। इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आगे अन्य गतिविधियां और यहाँ पर संचालित। सर टेहरी जी में सी प्लेन उतारने की भी कवायद थी, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर पाई। उस दिशा में हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और भी नवाचार जो भी यहाँ हो सकते हैं, यहाँ की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोजगार को, नौजवानों को यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम प्रयास करें। उस पर कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में अखाड़े की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अनुशासन तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई सामने आई। सीएम की संत बैठक पर सवाल उठाना भारी पड़ गया। 2 महामंडलेश्वर को निष्कासित किया गया। वहीं संत समाज में हलचल मची हुई है। निष्कासन से भूचाल आ गया। हरिद्वार में अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती महाराज का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां 2 महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी और प्रबोधानंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित किया गया। दोनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संत बैठक पर सवाल उठाना भारी पड़ गया। बताते चले कि दोनों महामंडलेश्वर को अखाड़े के खिलाफ अनगल बयानबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं अन्य संतों की भूमिका की जांच हो रही है और जल्द ही और कार्रवाई भी हो सकती है। बताते चले कि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने मामले को लेकर सख्ती दिखाई और अनुशासन की मिसाल दी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार विश्वास सैनी जुड़े हुए हैं। विश्वास, बड़ी कार्रवाई की गई है दोनों संतों पर, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बताऊं भी आगामी कुंभ है 2027 का अर्ध कुंभ, जिस तरह से उसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में हरिद्वार में 13 अखाड़ों के संतों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें जो कुंभ में जिस तरह से जो स्नान होने वाले हैं, अमृत स्नान होगा, उनकी तिथियां जो है वो घोषित की गई थी। तो उसको लेकर जितने भी साधु संत हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि इसका विरोध भी कई बार शुरू हो चुका था। जूना अखाड़े के दोनों जो महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी और स्वामी प्रबोधानंद गिरी, ये इन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री की बैठक पर सवाल उठाए थे, बल्कि अखाड़ों के खिलाफ लगातार अनर्गल बयानबाजी भी इनकी तरफ से जो लगातार है वो की जा रही थी। तो इसके बाद जो पंच दशनाम जूना अखाड़ा जो है उसके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमंत
मोहन भारती महाराज, उन्होंने दोनों महामंडलेश्वर को तत्काल प्रभाव से अखाड़ा से निष्कासित कर दिया है। उसका ये उन्होंने फैसला लिया और बकायदा उसका एक जो पत्र है वो जारी किया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिससे अनर्गल बयानबाजी जो हो रही थी उसको लेकर भी जो ये कार्रवाई है वो की गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह से एक पत्रकार वार्ता की गई थी, इसमें जो संत महंत जो यहाँ पर मौजूद थे, वहां पर इन संतों ने मिलकर एक अखाड़ा आश्रम जो परिषद है उसका भी एक गठन किया था, जो आचरण के विरुद्ध रहता है इनके। जिस तरह से ये महामंडलेश्वर है तो इन्होंने जितना भी ये अखाड़ा परिषद जो तैयार की, ये क्षमा कीजिएगा, आश्रम परिषद जिस तरह से जो इन्होंने ये परिषद जो तैयार किया है, तो उसकी जिस तरह से परिषद बनने के बाद इनके ऊपर जिस तरह बयानबाजी शुरू हुई, तो उन्होंने अनर्गल बयानबाजी भी करी इसको लेकर। तो पंचनाम जो पंचदशनाम जो जूना अखाड़ा है, उन्होंने इसको लेकर जो मर्यादा है वो मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए इनको अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई की है और इनको निष्कासित किया है। जी, दोनों महामंडलेश्वर को निष्कासित कर दिया गया है, इससे संत समाज में किस तरह की हलचल है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से अभी 13 पर जो अखाड़ा है उनके जो प्रतिनिधि थे उनके साथ मुख्यमंत्री ने अभी बैठक की थी। इसको लेकर जितने भी ये संत हैं, इन्होंने कहा था कि आश्रम परिषद जो है, आश्रम के भी कई संत ऐसे हैं जिनको इस बैठक में लिया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो है उनके लिए सिर्फ 13 प्रतिनिधि ही पहुंचे, 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि थे सिर्फ वही पहुंचे थे। तो ऐसे में जो आश्रम के जो संत होते हैं उनकी भी कुछ जो अखाड़ा परिषद है, जो कुंभ है, उसको लेकर उनकी भी कुछ कहानियां रहती है, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने इनको दरकिनार किया है। तो उसको लेकर उन्होंने कुंभ प्रशासन के साथ भी इस बात को लेकर कहा है कि कुंभ प्रशासन ने भी इनको दरकिनार किया है। तो ऐसे में जब कुंभ आएगा तो कुंभ इनके लिए भी आएगा और कुंभ सभी अखाड़ों के लिए भी आएगा। तो ऐसे में जितने भी कुंभ को लेकर जितने भी कार्य होने चाहिए या आश्रम को लेकर जितने भी वाद विवाद होने चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं जो कुंभ के लिए जो बजट आएगा या कुंभ को लेकर जो कार्रवाई होंगी उसमें भी इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनके साथ भी कोई बात जो समन्वय है वो समन्वय इनके साथ भी होना चाहिए, जिससे कि अखाड़े के जो आश्रम के जो लोग हैं, आश्रम के जो साधु संत हैं, वो भी इस कुंभ में अपनी प्रतिभागी दिखाएं। तो ऐसे में जो संत समाज है, संत समाज में कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद के खिलाफ भी कहीं ना कहीं वो दो फाड़ इसमें देखी गई है। और साथ ही साथ जितने भी जो संत हैं, अभी इन संतों के अंदर संतों में जिस तरह से मतभेद बने हुए हैं, उन मतभेदों को दूर करने के लिए जरूर कुंभ प्रशासन कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जी, बहुत शुक्रिया विश्वास तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही रविंद्रपुरी महाराज या अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, दोनों महामंडलेश्वर को निष्कासित किया गया है, इससे संत समाज में किस तरह का माहौल है? महाराज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार में अखाड़े पर बड़ी कार्रवाई हुई है, अनुशासन तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम की संत बैठक पर सवाल उठाना भारी पड़ गया। दो महामंडलेश्वर को निष्कासित किया गया। आपको बता दें, सीएम संत समाज में हलचल है, निष्कासन से भूचाल मचा हुआ है। सीएम की संत बैठक पर सवाल उठाना भारी पड़ गया। दोनों महामंडलेश्वर को निष्कासित किया गया है। आपको बता दें, हरिद्वार में ये अखाड़े की बड़ी कार्रवाई हुई है, अनुशासन तोड़ने वालों पर ये बड़ी कार्रवाई है। सीएम की संत बैठक पर सवाल उठाना महामंडलेश्वरों को भारी पड़ गया। आपको बता दें, दोनों महामंडलेश्वर को निष्कासित किया गया है, जिससे संत समाज में काफी हलचल देखने को मिल रही है। हरिद्वार में अखाड़े की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, अनुशासन तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी के साथ ही फिर से हमारे साथ रविंद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के। महाराज, आपसे जानेंगे, हरिद्वार में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, दो महामंडलेश्वर को निष्कासित कर दिया गया है, संत समाज में किस तरह की हलचल है? बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारे 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जो हरिद्वार में स्थित है। और आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पूर्व हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक हुई थी और हमारे जो महामंडलेश्वर गण है उन्होंने कुछ सरकार के खिलाफ कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। जो हमारे कमिश्नर है उनको गाली गलौज किया, सनातन का विरोध किया, इसी पे ये कार्रवाई हुई है।
जी आगे मतलब ये कहा जा रहा है कि अनुशासन की मिसाल है ये, तो किस तरह का संदेश जाता है ये लोगों में अब? इसी के साथ उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विकास नगर के हरबटपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। नेशनल हाईवे किनारे बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल मच गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान राजनीतिक भिड़ंत, नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में किया। हरबटपुर में नेशनल हाईवे किनारे चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच हालात अचानक गर्म हो गए, जहां लोक निर्माण विभाग की टीम ने बुलडोजर लगाकर दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया, तो कई जगह व्यापारी विरोध में सामने आ गए। व्यापार मंडल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर दुकानदारों को टीन शेड और अन्य निर्माण हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत देने पर सहमति बनी। लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब नगर पालिका हरबटपुर की अध्यक्ष नीरू देवी और कांग्रेस नेता नीरज रोहिल्ला आमने सामने आ गए। वहीं देखते ही देखते दोनों पक्षों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। तीखी नोकझोंक भी हुई तो कहीं हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। विवाद की वजह कार्रवाई के दौरान पक्षपात किए जाने के आरोप बताए जा रहे हैं। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित में लिया गया। में हट रही थी, उसको लेके जो है पालिका अध्यक्ष महोदय को कुछ कंफ्यूजन हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ जो सूचनाएं हैं उनको नहीं पहुंची है, तो उनके बारे में उनको बैठ के बता दिया गया है। मैडम जी भी इस बारे में एग्री हैं कि जो अभियान चल रहा था, आज चूंकि फुटपाथ हटाने का था, मैडम ने कहा कि 1-2 जगह हमें थोड़ा सा 2-3 घंटे का और समय दीजिए। तो उन्होंने खुद आश्वस्त करा है कि हम शाम तक इसको हटा देंगे, स्वयं से ही हटा देंगे, हमें 2-3 घंटे का और समय दीजिए। तो हमने उनको कहा है कि आप अपने जिम्मेदारी पे इसको शाम तक हटा लीजिएगा। बताते चले नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला। दोनों में नोकझोंक भी हुई। मौके पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित भी किया। बता दें हरबटपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान ये हंगामा हुआ और नेशनल हाईवे किनारे बुलडोजर कार्रवाई पर यह बवाल मचा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में 2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु संतों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। आश्रमों से जुड़े साधु संतों ने कहा कि उन्हें मेले की तैयारियों में सहभागी नहीं बनाया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुमंडल आश्रम में बैठक हुई, जिसमें कई अखाड़ों और आश्रमों के संत शामिल हुए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में आश्रम परिषद सरकार और कुंभ मेला प्रशासन से औपचारिक बात कर अपनी मांगे सामने रखेंगी। संतों ने इस मौके पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद के गठन की घोषणा भी की। कहा कि यह अखाड़ा परिषद की तर्ज पर कार्य करेगी और आश्रमों से जुड़े संतों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगी। संतों ने ये भी मांग की कि 2027 कुंभ मेले की तैयारियों में उन्हें भी शामिल किया जाए, ताकि अखाड़ों के साथ साथ आश्रमों के साधु संतों को भी बराबरी की भागीदारी मिल सके। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संतों के साथ हुई बैठक से हरिद्वार के कई संतों में विरोध देखने को मिला। उत्तराखंड सरकार को कहा गया है हरिद्वार के आश्रमधारियों के साथ कुंभ के बारे में पुनर्विचार करें, क्योंकि अर्ध कुंभ है और अर्ध कुंभ को कुंभ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए और आश्रमधारियों के साथ बैठकर बात करें। आश्रमधारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करें और आश्रमों का सहयोग करे सरकार। यह प्रमुख रूप से निर्णय तय किया गया है। साथ साथ में यहाँ पर सभी संतों ने एक स्वर से अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया है और वो इसलिए किया है कि आश्रमों की समस्याओं से निपटा जा सके और सरकार के साथ वार्ता की जा सके। स्थानधारियों को तकलीफें रहती है। अब जैसे कि बहुत सारे कमर्शियल बिल आ रहे हैं, हाँ, आश्रमों का नक्शा पास नहीं हो रहा है। कुंभ के माध्यम से कुंभ की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी आश्रम वालों को पूछा नहीं जा रहा है।
ये मतलब कुंभ खाली अखाड़ों तक ही सीमित है। अखाड़ों के छावनियां हैं, छावनियां बना बना के उन लोगों ने अपने मतलब अपार्टमेंट बना लिए हैं, तमाम पेड़ काट दिए, उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं ना, बेचारे आश्रम वाले भगत जगत सबको रखते हैं और सरकार भी आश्रम वालों को नहीं पूछती है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर ये आज आश्रम परिषद का जो विचार विमर्श हुआ है, और हो सकता है कि जनवरी में इसका बहुत बड़ा एक संगठन खड़ा हो। हरिद्वार का जो स्थानधारी साधु है, जो अनेकों मत पंथ संप्रदायों से आते हैं, उनको भी कुंभ की इस योजना में शामिल किया जाए। और जो 2027 में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ की पर्व की और शाही स्नान की तिथियों की घोषणा की है, उसमें हरिद्वार के स्थानधारी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इन सब विषयों में उसकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो, सरकार उनके साथ भी बैठे, उनके साथ बातचीत करे, जो योजनाएं सरकार की है उन योजनाओं में संत भी सम्मिलित हो। संतों के साथ भी सरकार को बैठना चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए और उनको क्या क्या दिक्कतें कुंभ में होती हैं इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और उन्हें सहयोग करना चाहिए। अखाड़ों को पूछना चाहिए, क्योंकि हमसे अखाड़े हैं और अखाड़ों से हम हैं। सिर्फ अखाड़ों को ही पूछे तब क्या होगा। लेकिन हमारा यही है कि अखाड़ा कुंभ में एक पक्ष है, कुंभ की शोभा अखाड़ा है, अखाड़ों की शोभा यात्राएं हैं, लेकिन पूरा का पूरा कुंभ जो करोड़ों करोड़ों भक्त आते हैं, उन सबकी जो व्यवस्था है वो केवल स्थानधारी संतों के कारण होती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।